बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। कुछ मामलात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक तो ख़बर है और वो ख़बर है एक नशिस्त की, एक मीटिंग की जो हुई कुछ आम लोगों के दरमियान। उसके अंदर जो सोच सामने आई है वो तहरीक इंसाफ या ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा उस पर बात हो जाएगी। इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए या सियासी स्पेस क्रिएट करना चाहिए। मुल्क की जो इंटेलिजेंशिया है उसके अंदर भी चंद जो बड़े अच्छे बड़े दानश्वर हैं, उनका ख्याल ये है कि मामलात जिस तरह चले गए हैं वहाँ ज़रूरी है कि कोई रास्ता क्रिएट किया जाए। और बहुत से लोगों का जोर इस बात पे है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी कुछ कदम पीछे हो जाना चाहिए ताकि डंडे सोटे से इस तरह सियासी निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात यह, कुछ शुर्लियाँ भी छोड़ी जाती हैं हमारे मुल्क में, और वो एक शुर्ली जो छोड़ी गई है वो ये कि जी निगरान सेटअप आने वाला है और फिर इंतखाबात होंगे और ये होगा वो होगा। ज़रा उसके हवाले से बात कर ली जाए। बहुत लोग तारीफ़ भी करते हैं, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो सामने आनी चाहिए। दो काम बड़े अच्छे हो रहे हैं। एक, वफाक के लेवल पर जो अच्छा काम हो रहा है वो है जिसके बारे में बहुत लोग अभी तो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा काम ख़राब है, सब कुछ बड़ा मेजर रिफॉर्म हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ों का, और वो उसके पीछे एक ही एजेंडा है और वो उस एजेंडे को ड्राइव कर रहे हैं इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। अब वो किस तरह से कर रहे हैं, कितना कामयाब होंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो बात की बात है। अगर उस पर बात हो जाए, जो सोशल मीडिया के हवाले से चेयरमैन पेमरा ने जाके गुफ्तगू की है और जो उन्होंने VPN के हवाले से कहा है, बहुत से लोग जो प्लेटफॉर्म X देखते हैं वो उस वजह से देख पाते हैं, ज़रा उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। और जो पंजाब के अंदर बारिश के बाद की सूरत हाल थी और जिस तरह से दोनों साइड पे वो गवर्नमेंट कह रही थी हमने बड़ा अच्छा काम किया है, PTI खास तौर पर जो तनकीद कर रही होती है वो कहते नहीं, देखें वो बेलचों से पानी उठा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने ज़रा ऐसे इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को वेरीफाई किया, ये इस हवाले से जब गुफ्तगू की बहुत से लोगों से, बहुत से ऐसे लोगों से जिनका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, तो एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन मेरे सामने आया। मैं वो भी चाहूँगा आपके सामने रखूँ। लेकिन सबसे पहले एक नशिस्त हुई थी, एक मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ लोगों का ख्याल था कि डिस्कशन हुई कि मुल्क का सियासी माहौल क्या है। अब ये ताकतवर लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात मैं नहीं कर रहा, और भी बड़े ताकतवर लोग हैं। तो किसी जगह बैठ के एक शख्स ने कहा, जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, उस शख्स ने कहा कि यार सवाल पूछा गया कि कहाँ पर हैं हम और ये कहाँ मामलात जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं क्या है। तो कुछ लोगों का ख्याल था जी कि मेरे ख्याल में ये लड़ाई अब बहुत बेतुकी हो गई है और बहुत दूर तक चली गई है, तो जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं उनको किरदार अदा करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी सियासी माहौल के अंदर थोड़ी गर्मी को कम किया जाए और गुफ्तगू करने की गुंजाइश पैदा की जाए। और मेरे ख़्याल में इमरान खान या PTI के साथ इमरान खान के मामलात जो हैं उसमें बस कुछ मामूली छोटी मोटी और कोई जो ठीक है सज़ा हो सकती है छोटी मोटी, बस उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इसे कहा जाता है क्लोजर किया जाए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि जी नहीं, ये इससे के अंदर जो जमातें हैं उनको, सियासी जमातें, उनको कोई किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लड़ाई सियासी जमातों की वजह से है ही नहीं। ये तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ को छोड़ दिया जाए। अब ये गुफ्तगू जहाँ हुई वहाँ ये महसूस किया जाता है कि जी क्योंकि सियासी माहौल के अंदर जब दबाव हो, जब यहाँ बातें ये हो रही हों कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की सोचा जा रहा है या उसके ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा किया जा रहा है। चले, मवाद तो उसी वक्त अदालत में प्रूव हो सकता है ना जब वो मवाद इस काबिल हो कि साबित हो जाए। लेकिन जहाँ पर अदलिया का वाज़ेह टिल्ट नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, वहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये बड़ी तारीख़ बड़ी बुरी रकम हो रही है और अगर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी ना भी लगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से चला गया तो बतौर सियासी जमात ये हमेशा दाग लग जाएगा सियासी जो हुकूमती जमातें हैं उनके ऊपर, कि देखें जी आपने एक और सियासी जमात जिसका मैंडेट भी था, जिसको लोगों ने वोट भी दिया, आप उसे बैन करवाने चले थे। लेकिन उस नशिस्त के अंदर जो ज़्यादातर व्यू था लोगों का वो यही हुआ कि जनाब खामोशी से चुप करके बैठ जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी शख्स ने कहा जी कोई ज़रूरत नहीं है पंगे लेने की, देखा जाएगा जब हालात क्या होते हैं। फ़िलहाल इक़्तिदार या हुकूमत जिस तरह से मामलात हैं ये बड़े मुश्किल हैं, और अगर कुछ हम कर पाए, डिलीवर कर पाए, तो फिर तो शायद लोगों को कोई उम्मीद होगी हमसे। अदरवाइज़ ये जो हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं, इनको बहुत सा नुकसान होगा आने वाले दिनों के अंदर। अब ये एक सोच है, एक डिस्कशन है जो मेरे तक एक इन्फॉर्मेशन
पहुंची, मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर की जाए। लेकिन ये सोच कुछ सियासी जमातों के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अब मैं आपको लेकर आता हूं कि जो ये तो वो है कि जो पार्टियों के अंदर होती है, लेकिन जो ओवरऑल हमारा एक माहौल है उसके अंदर तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि जी ना कोई बात है ना कुछ है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, हम बहुत सारे लोग इमरान खान साहब की और अदलिया और जो फ़ौज की एस्टैब्लिशमेंट की जो तलखी है उसे 9 मई से जोड़ देते हैं। 9 मई तो 9 मई 2023 को हुआ ना। तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ मामला तो बहुत पहले ख़राब हो चुके थे। वो तो जो सब कुछ हो रहा था, बहुत सब कुछ हो रहा था, केसेस इमरान खान के खिलाफ बन रहे हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, फलान हो रहा है। हुकूमत PDM-1 में तो इतनी ताकत थी नहीं कि वो ये सब कुछ अकेले कर सकती। सारी बात है, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। और फिर इमरान खान साहब ने क्योंकि अपने लिए गड़ा खुद खोदा हुआ था, तो ये मामला तो कहीं और किसी और तरफ भी निशानदेही करते हैं कि ये खाली 9 मई नहीं, 9 मई एक सेकंड अटैम्प्ट थी जिसको फिर 9 महीने उसको एक और बहुत बड़ी वजह दे दी और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आ गई जिसकी वजह से इमरान खान साहब को या उनकी जमात को रगड़ा लग रहा है। अब कुछ जो दानिश्वर है, जैसे मैं सोहेल बड़ाइच साहब हैं, उन्होंने कॉलम में वो बार बार एक ही चीज़ की तरफ इशारा करें कि कुछ बदल नहीं रहा, दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, माँ सिवाय उस चीज़ के जी को जो लोग कहते हैं कि बड़े मुज़ाकरात इमरान खान साहब से करने की कोशिश की गई। लेकिन सोहेल बड़ाइच साहब कहते हैं कि एतमाद साजी के लिए इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अब ये वो सोच है जो मैंने आपको बताया कि चंद सियासी लोगों के बीच में ये सोच है कि यार ये जिस तरह से मामला जा रहा है, सियासत भी ख़त्म नहीं होती, सियासी जमात भी ख़त्म नहीं हो सकती, तो ये मामला जाएगा किधर, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी सियासी माहौल क्रिएट किया जाए, लेकिन इसका जवाब बड़ा आसान है कि अगर हुकूमत इस वक्त चाहे भी तब भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती। अगर पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM और जो पार्टियां शामिल हैं, अगर वो तमाम खड़े होकर असेंबली में करारदाद पेश कर दें कि जी सियासी माहौल कम होना चाहिए, माजी की चीज़ों पर वो होना चाहिए, अव्वल तो वो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कर भी दें तब भी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि इन सियासी जमातों के पास अव्वल तो इतनी ताकत भी नहीं है, लेकिन असल मामला तो कहीं और फंसा हुआ है। वो मामला इतनी जल्दी दुरुस्त होने वाला नहीं है, वो मामला दुरुस्त नहीं हो रहा, अभी तक कोई चक्कर ही नहीं है। कभी इमरान खान साहब दबाव डालते हैं, कभी वो कहते हैं बंदा मुकर्रर करो, कभी क्या होता है, कभी क्या, लिहाजा कुछ हो नहीं रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब ज़रा बात इस हवाले से कर ली जाए, जो मैंने कहा ना लोग शुरलियाँ छोड़ देते हैं, तो शुरली ये छोड़ी गई थी कि वो अब ये अबूरी सेटअप आ रहा है और मुशाहिद हुसैन सईद साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म में, तो उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे और फिर PTI या इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे। देखिए, होने को तो पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, मुमकिनात तो हर चीज़ के हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ शुरलियाँ हैं जो छोड़ दी जाती हैं। कभी कोई क्या को जोड़ देता है, कभी कोई किसी ब्रिगेडियर को भेज देता है कि ब्रिगेडियर साहब गए थे इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने के लिए और बेनतीजा हो गए, मतलब और कुछ भी नहीं मिला, तो आप ये व्हाट्सएप स्टोरीज़ के ऊपर आप अपना तज्ज़िया पेश कर दें। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ है। उसकी वजह ज़रा सुन लें, क्यों आ बैल मुझे मार वाला मामला है कि हुकूमत ये समझती है आज की कि जो इमरान खान साहब अमेरिका को ललकारते रहे और कि एब्सोल्युटली नॉट और जी अमेरिका ने साजिश की, तो अमेरिका तो इस तरह नहीं देख रहा होता कि भाई ये इमरान खान ने की थी तो इमरान खान तो अब इक़्तिदार से हट गए, तो मुल्क तो इस तरह नहीं देख रहे होते। अब वो ये है जी कि पिछली दफ़ा भी जब बेल आउट लिया तो IMF ने नाक से लकीरें लगवाई। अब भी मुल्क के आला तरीन हुकूमती ज़राए ये कहते हैं जी कि IMF कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की तरफ से उनको इशारा ना हो। तो अमेरिका ने इतना टाइट करवाता है IMF से पाकिस्तान को वैसे हालात में कि एंड में आके वो लिटरली नाक से लकीरें निकलवा देते हैं आपकी, जिसकी वजह से हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आज हालत ये है कि आपके जो देरीना दोस्त ममालिक हैं वो कहते हैं पहले IMF से अपनी स्ट्रक्चरल चीज़ें बेहतर करवाएं अपने कर्ज़ों के हवाले से, फिर हम चीज़ों को रोल ओवर भी कर देंगे, नई चीज़ें भी कर लेंगे आपके साथ, लेकिन पहले आप IMF से ठीक करवाएं खुद को। आज ये हालत आ चुकी है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे लगाना आ बैल मुझे बार के मुतरादिफ है। बैठे बिठाए एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और फिर देखा कि क्या हशर हुआ। वो हशर उन्होंने ये सिर्फ नहीं कि इमरान खान साहब उन्होंने को कह रहे हैं कि वो उधर से इक़्तिदार से चले गए, हशर पाकिस्तान के लिए जो हुआ है। लिहाजा आप उम्मीद करते हैं ये बढ़ के हम ना ही मारी जाएँ, क्योंकि जब आपने इतनी चीज़ें करनी होती हैं। जो अच्छी चीज़ हो रही है जी वफाक की सतह पे मैं ज़रूर बता दूँ कि बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अभी
जो FBR है उसके अंदर FBR के चेयरमैन भी चले गए और इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। FBR के लिए अंदर मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, बहुत सारे खाते कोई पता नहीं कितने 100 अरब रुपए के तो आइडेंटिफाई किए हैं, केसेस जो इनके ऊपर जी स्टे हुए हैं और पता नहीं क्या हुआ है, उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि जी यहाँ से पैसा इकट्ठा किया करे तो 13-14 हज़ार अरब अगले साल इकट्ठा करके देना है। IMF ने कहा है आपका टारगेट टैक्स इकट्ठे करने का ये होना चाहिए। तो हुकूमत इस वक्त ये काम कर रही है कि जी फौरी तौर पर अपनी तरफ से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। कितना हो पाता है कितना नहीं ये तो खैर वक्त बताएगा। पंजाब के अंदर गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बड़ी रिकॉर्ड बारिश की हुई और बड़ी तनकीद भी लोगों ने की हो जी देखें नहीं पानी खड़ा है, लेकिन जो अच्छी बात है कि जो मेजर आर्टरीज़ लाहौर के अंदर जहाँ पानी खड़ा होता था और खड़ा ही रहता था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ज़ाती मॉनिटरिंग भी की, अपने जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब साहबा उनको वो फील्ड में गई, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आप देख नज़र आ रही थी कि वो भी फील्ड में हैं। जो मेजर एरियाज़ थे उधर से पानी ज़रूर खड़ा होगा, अब भी खड़ा होगा, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, उनके अपने वो ज़ाहिर बात है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है तो उनके एक डीप ग्राउंड है जिसमें कोई 10-10 फुट पानी खड़ा है, तो वो हाउसिंग सोसाइटी अभी भी स्ट्रगल कर रही है पानी निकालने में और बड़ी रिच हाउसिंग सोसाइटी है वो। सो अभी भी उनको बड़े मसाइल हैं और वो पानी निकालने के इशूज़ हैं। लिहाजा उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत क्लोज़ मॉनिटरिंग की है और जिसे कहा जाता है ना कि हैंड्स ऑन काम करना। और एक जो बात जो नज़र आती है, बहुत से लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है कि जो काम चीफ मिनिस्टर ने करना होता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वो फलाना धुन का पक्का है, तो वो मरीम नवाज शरीफ के हवाले से है कि वो धुन की पक्की है कि जो काम करना है वो करना है। अगर किसी ने कह दिया जी कि नहीं ये काम नहीं हो सकता तो अगला पहला जवाब शायद आता है क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता, ये होगा। तो फिर ये इस तरह का जवाब आगे आता है और फिर बहुत से ना होने वाले काम भी करने पड़ते हैं। और जो अच्छी चीज़ हो रही है वो आपकी हेल्थ सर्विस है, वो बहुत उसमें मेजर रिफॉर्म आ रहा है। पंजाब में जो इस वक्त वज़ीर तालीम है, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बड़े मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो कि तालीम के हवाले से है। और जो अच्छी चीज़ है वो ये कि तालीम और सेहत के हवाले से जो इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब के अंदर कर रही है कि कोई कैपिंग नहीं कर रही कि अच्छा जी बस हमने इतने पैसे खर्च करके छोड़ देना है। वो ये है कि मेजर काम किया जाए, ओवरऑल बहुत बड़ा किया जाए। और अगर ये हेल्थ रिफॉर्म कर दिए और डॉक्टर्स मुहैया कर दिए, स्कूल्स में टीचर्स मुहैया कर दिए, गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जितना अरसा भी गवर्नमेंट है कि अगर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो स्कूल में चले गए और हालात बेहतर हो गए तो खैर वो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। वो अलग बात है, वोट मिले ना मिले, वोट तो आपको पता है फिर किस तरह से हिसाब से मिलता है। और जिस हिसाब से 2024 का इंतखाब है उसने तो सारे मिथ ही तोड़ दिए। अच्छा जी, जो चेयरमैन PTA ने कहा, उन्होंने कहा जी कि VPN हम दिल क्या हो कहते हैं मुल्क भर में बंद करने का वार्निंग उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की मुल्क भर में ब्लॉक किया जा सकता है लेकिन ऐसा करने से कारोबारी मामलात ख़राब हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि VPN के बावजूद पाकिस्तान में समाजी राब्ते की वेबसाइट X से फारफीन के लिए सिर्फ 70% कमी हुई है एक्सेस की। ज़ाहिर बात है, बाय द वे दुनिया इसके ऊपर हमारे ऊपर हंसती है जिस तरह से हमारे हालात है, लेकिन वो कहते हैं जी टिकटॉक वाले तो फिर हमारी सुन लेते हैं। X बिल्कुल नहीं शिकायत को सुनता जो पाकिस्तान की जानिब से की जाती है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना आपकी पूरी रियासत का, सब एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, डिजिटल दहशतगर्दी है कि नैरेटिव ही वो बना दिया जाता है। मतलब इमरान खान साहब ने जो अपनी बेड़ियों में पत्थर डाल रहे हैं वो बेसिकली यही है ना कि एक तो वो फिर उनको देखिए उनके फॉलोअर्स भी वही शुरू कर देते हैं कि जी बहुत सारी तनकीद करनी शुरू कर दो। वो अगर तनकीद किसी जगह जाके रोक भी देते हैं तो जो गंदी नौइयत की तनकीद है वो उनके फॉलोअर्स शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये चेयरमैन PTA की चलें जितनी भी जस्टिफिकेशन आप दे लें किसी जगह जाके, इशू ये है कि दुनिया हम पर हंसती है कि हमारी क्या हालत है बहसीत रियासत, और हम यहाँ ट्विटर भी नहीं चलता और ये भी नहीं चलता और वो नहीं होता। तो जनाब ये सियासी सूरत हाल है। मुज़ाकरात के हवाले से महमूद खान रईस साहब की क़यादत में जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो कहते हैं नहीं हम जल्द हुकूमती लोगों से रब्ता करेंगे। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, जरदारी साहब से मिलेंगे, बिल्कुल मिल लें, बहुत अच्छी बात है। जगज़ई साहब मिलें, जगज़ई साहब से पुराना साहब का ताल्लुक है। लेकिन मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब से मिल के वो क्या कहेंगे कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें। तो मियां नवाज शरीफ साहब जवाब क्या देंगे कि यार मैंने थोड़ी डाला है, वो ठीक है जेल में है, मैंने थोड़ी डाला है उन्हें। जरदारी साहब से मिलेंगे सदर पाकिस्तान से, वो कहेंगे मैंने थोड़ी डाला है जेल में। वो सारे कहेंगे भाई वो जगज़ई साहब उधर बात करें, हमने थोड़ी डाला है।
वो कहेंगे नहीं जी आपकी वजह से है मियाँ साहब, आपकी वजह से वो जेल में हो गए। यार मैंने थोड़ी डाला जेल में, मैं तो खुद जेल काटी हुई है, मैंने क्यों डालना है? तो नतीजा क्या निकलेगा? सिफर। सीधी सी बात है। तो अब क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ बदलेगा? सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। व्लॉग आपने देखा जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।